अभी एक युद्ध चल रहा है वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच। और दोस्त, यह नई बात नहीं है। इसके पहले जो युद्ध चल रहे थे अभी 1 साल से ऊपर हो चुके हैं और युद्ध खत्म नहीं हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बहुत भारी तबाही हुई है और अब एक नया युद्ध शुरू हुआ है इजराइल और हमास के बीच। हमास एक आतंकवादी संगठन है। यह जो आतंकवादी संगठन है, जिसे आप आतंकवादी कहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि वह आतंकवादी है या नहीं है, पर आपको यह जानना जरूरी है कि जिसे हम आतंकवादी कहते हैं असल में वो आतंकवादी थे या नहीं थे। अब इजराइल का उदय कैसे हुआ और इजराइल हमेशा किसके बीच, इजराइल और किन दो देशों के बीच लड़ाई होती है, तो आप यह समझ लें कि जैसे भारत और पाकिस्तान दो देश बने। 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो दोस्त हम सब गुलाम थे और 200 सालों तक गुलाम रहे। उसके बाद आज़ादी मिली। तो जब ब्रिटिश यहां से गए तो एक ऐसा लड़ाई छोड़ गए ना जिसका अंत नहीं। 1947 में हम लोग लड़े, हम लोग 65 में लड़े, 71 में लड़े और 99 में लड़े। उसके बाद आतंकवादी हमला 2016 में, 2019 में, अभी इधर लेटेस्ट में अनंतनाग में जो हमला हुए वो आतंकवादी हमला। तो कहने का मतलब ये जो लड़ाई हो रहा है, क्या इसका अंत नहीं है? और यह लड़ाई क्यों हो रहा है? लड़ाई का जन्म कौन देता है? कौन लड़ाई को जन्म दे रहा है? कैसे हो रहा है? असल में जिसे हम आतंकवादी कहते हैं उनकी भूमिका क्या रही है? तो समझिए, लिट्टे का आपने नाम सुना होगा, LTTE, जिसे आतंकवादी घोषित किया गया, पर वह भारत के तरफ से लड़े थे। माओवादी का नाम आपने सुना होगा, जिसे आतंकवादी घोषित किया गया, वह चीन का साथ दिया था, चीन की तरफ से लड़े थे। ओसामा बिन लादेन का नाम आपने सुना होगा, जो अमेरिका का साथ दिया। जब तक अमेरिका का साथ दिया तब तक ठीक था। जैसे ही अमेरिका के विरुद्ध उसने कार्य किया, ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित किया गया और उसे मार दिया गया। तो यह रणनीति को समझने की जरूरत है, इस रणनीति को जानने की जरूरत है कि जिसे हम आतंकवादी कहते हैं ना, वो आतंकवादी है क्या। अब हमास क्या है, मैं इस बात की खंडन नहीं करूंगा, पर आप समझिए कि लड़ाई हो क्यों रही है और कैसे। 1947 में भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान का जन्म हुआ। उसी प्रकार 1948 में इजराइल का जन्म हुआ है। उसके पहले था नहीं इजराइल। 1948 के पहले इजराइल नहीं था। मेरे दोस्त, इस चीज को समझिए कि जिस देश को अस्तित्व ही नहीं था और उसे लाया गया, नया देश बनाया गया, यह ठीक है, परंतु किस बेस पर बनाया गया और कैसे बनाया गया, यह समझने की जरूरत है। मेरे दोस्त, आप यह समझिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहे थे तो आपने नाम सुना होगा ऑटोमन साम्राज्य का। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य है ना, तो इसमें तुर्की की हार हुई थी, यानी ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी और इस पर कब्जा हो गया था ब्रिटेन का। अब ब्रिटेन का कब्जा हुआ तो अपने अनुसार वह चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इस ऑटोमन साम्राज्य में इजराइल नहीं था। तो इस ऑटोमन साम्राज्य में फिलिस्तीन था। अब फिलिस्तीन से ही बना इजराइल। सोचिए, 1948 में, 1947 में याद रखिएगा भारत पाकिस्तान और 1948 में इजराइल इजराइल। तो अब ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई क्यों नहीं होगी? कभी भी नहीं चाहता था कि फिलिस्तीन इजराइल बने। तो ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, ये इधर का जितने, अगर मैं बात करूं तो ये मिडिल ईस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें 17 देश आते हैं, है ना। इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब आते हैं, सब मुस्लिम कंट्री है। फिर भी ये जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में इजराइल की ही जीत इसलिए हुई थी क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला ब्रिटेन था, अमेरिका था। इसको हथियार दिए जा रहे थे। अब इस हथियार की वजह से यह जीत गया और बाकी जो यहां पर अरब के जो देश थे
वो हार गए थे। हालांकि बहुत छोटा देश है इजराइल, फिर भी इन देशों को छक्के छुड़ा देता है। दोस्त, आखिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाइयां आप देख रहे हैं ना, अब फिलिस्तीन का एक आतंकवादी ही संगठन है हमास। अब हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया है। अब ये युद्ध 1948 से शुरू हुआ है, लेकिन आज तक चल रहा है। इस चीज को समझिए, इजराइल कोई देश नहीं था, इजराइल बनाया गया है ना। आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका ने फिलिस्तीन पर बम मारा था, और बम मारा था तो वो यह बोला था कि एक नया देश हम इजराइल बनाएंगे यहूदियों के लिए। तो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को बोला कि तुम फिलिस्तीन में बम क्यों मारे, लोगों की जाने गई। इस तरह से फिर जो ओसामा बिन लादेन था, अमेरिका में घुस करके बम मारा था। तो फिर अमेरिका ओसामा बिन लादेन के बीच कट्टर दुश्मनी हो गई, वह आतंकवादी घोषित कर दिया गया और अमेरिका के द्वारा फिर ओसामा बिन लादेन को मारा गया। तो कहीं ना कहीं इसका विरोध किया था ओसामा बिन लादेन ने। ये बहुत कहानी जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत कुछ जो जुड़ा हुआ है, और जन्म कैसे हुआ। तो जहां भी ब्रिटेन, आप समझ रहे हैं, हम गुलाम थे, तो ये भी देश गुलाम था। जब इन लोग को आजाद किया तो इस तरह से झगड़ा यहां पर पैदा कर दिया। अब यार झगड़ा इन लोग क्यों करवाते हैं, इस चीज को समझिए। हकीकत है कि पाकिस्तान है तो बार बार आतंकवादी हमला भारत पर करता है, वो इसलिए वो उसके पास खाने के लिए रहे या ना रहे, पर वो हथियार खरीदेगा। और इन लोगों की मंशा ही है, अमेरिका की मंशा ही है, और क्योंकि उन लोग चाहता है कि हमारे पास जो हथियार है वो बिके और हमारे पास पैसे आए, तो दो को लड़ाना चाहेंगे, तो लड़ाने का काम कर रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन। अब रूस और यूक्रेन का हाल देख रहे हैं। शुरू में तो लग रहा था कि एक छोटा सा, मतलब जो यूक्रेन है वो रूस के सामने तो है ही नहीं। एक सप्ताह 4 दिन बहुत काफी थे, हर कोई लगा, लेकिन अभी तक रूस को सफलता नहीं हाथ लगी है। क्यों? कारण यही है, उसको साथ देने वाला अमेरिका है, यूरोप के उधर कंट्री है। तो इस तरह से लड़ाई को करवाया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है, लोग समझ नहीं रहे। और ये लड़ाई, मैं बात करूं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, फिर 1939 से लेकर के 1945 तक चला ये द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद भी शीत युद्ध चले, और यह शीत युद्ध अभी तक चलता जाएगा आगे, क्योंकि ये रूस और अमेरिका, समझिए इस चीज को, रूस और अमेरिका के बीच यह युद्ध है, और यह युद्ध शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें रूस और अमेरिका आपस में लड़ेंगे नहीं, लड़वा देंगे। एक भी अपना वेपन का, और खुद से नहीं चलाएंगे, गोली खुद से नहीं चलाएंगे, ये अपने जो अस्त्र शस्त्र रखे हुए भंडार है इनको ये बेचते हैं, लड़वाते हैं, पैसा आता है। तो कहने का मतलब है कि रूस चाहता है पूरी दुनिया पर राज हम करें, अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया पर राज करे, और यही के चक्कर में वो चाहते हैं कि दो लड़े, और लड़ने के बाद मदद करेंगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है भैया हमको दे दो, तुम्हारे पास तेल है, मिडिल ईस्ट में तो देख रहे हैं कि तेल का खजाना है, यहाँ पर तेल चाहिए और भी कुछ चाहिए, तो कुछ न, हम देंगे हथियार, तुम लड़ो, तुम बर्बाद हो जाओ, और जब तुम लंगा हो जाओगे तब तुम पर हम क्या करेंगे, शोषण करेंगे, तुम्हारा हम शोषण करेंगे, तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा, भोजन देंगे, ले जाओ मेरे पास से। तो यही हाल है, इस चीज को समझना होगा। और यह युद्ध प्रतिदिन आप देखेंगे तो यह युद्ध आपको पता चलेगा, हर वर्ष ये लड़ाई आपको देखने को मिलेगा। भारत पाकिस्तान से देख लीजिए, रूस और अभी यूक्रेन उधर देख लीजिए, और अभी इधर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच देख लीजिए। तो इस तरह से ये लड़ाई आप देखेंगे उठाकर के इतिहास में, तो हर वर्ष हर दिन लड़ाई हो रहे हैं। क्या इसका अंत नहीं है? क्योंकि इसको कोई जन्म देने वाला है। कोई कहता है कि हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं, लेकिन समझाने की जगह पर वहां पर लड़ाई कर दी जाती है। ऐसा समझाया जाता है कि दो देश को लगता है कि हम तो लड़ाई शांत होने के कगार पे, लड़ाई शांति स्थापित करने के लिए वो देश हमारे पास आया है, लेकिन नहीं, वो देश जो आता है शांति स्थापित करने के नाम पर वह दो को लड़ा देता है, और समझ नहीं आता। इसलिए समझने की जरूरत है और जगाने की जरूरत है। लड़ाई में हम सब बर्बाद हो जाएंगे, लड़ाई बहुत बेकार चीज होती है। तो दोस्त आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।